कहते हैं जो अपने मन का हो तो अच्छा, जो अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो ईश्वर के मन का होता है और ईश्वर की इच्छा से अच्छा कुछ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जागृति। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर 100 डेज लाइफ चेंजिंग जर्नी सीरीज। आज है 1 जनवरी, हमारी लाइफ चेंजिंग जर्नी का 9वां दिन। 2025 आ गया है और हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। मुझे तो कल रात को नींद ही नहीं आ रही थी, बस ये सोचकर कि 2024 बीत गया, कल से एक नया साल शुरू होगा। 2025 में मेरे क्या गोल्स हैं, कैसे पूरे होंगे, मुझसे क्या उम्मीदें हैं, उन्हें कैसे मैं पा सकती हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ करते हुए, सब बैलेंस करते हुए। What should be our action plan for this year? 2024 भी आया था, बीत गया। अच्छे बुरे अनुभवों के साथ कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। 2025 भी बीत जाएगा। पर हर साल जब साल बदलता है तब हमारे पास एक अवसर होता है अपनी सोच को नए तरीके से बनाने का, एक नई शुरुआत करने का, खुद को फिर से खोजने का। हम सभी के मन में चल रहा होगा, काफ़ी कुछ सोचा भी होगा, पर शायद अब भी उसे शुरू नहीं किया होगा, क्योंकि ये हमारा हमसे बहुत सारा हिम्मत मांगता है। क्योंकि अब हम बात कर रहे होते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की। हमें जो भी करना है उसके लिए खुद पर विश्वास तो रखना होगा और शुरू करना होगा। हम जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो कुछ भी कर जाएंगे। खुद को ना नहीं कहना, खुद को ये नहीं कहना कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, 12:30-1 बज गए होंगे। मुझे लगा क्या मैं उठ पाऊंगी अपने फर्स्ट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए सुबह 4 बजे। और जैसे ही मैंने ये कहा खुद से, लगा नहीं उठ पाऊंगी, पर फिर मैंने खुद से कहा मैं उठ जाऊंगी। मैं तो काफी बार उठी भी हूँ और इस बात ने काम भी किया, मैं उठ पाई। तो आप सभी ने क्या सोचा है? क्योंकि मेरी योजना पहले से ही तैयार थी अपने नए साल की, हमने पहले ही 100 डेज टारगेट अपने सेट कर लिए थे, तो आज के दिन ये काम मुझे करना नहीं पड़ा। हाँ, पर खुद को फिर से आज ये बात ज़रूर याद कराई कि 100 डेज जो आगे आने वाले हैं उसमें आने वाली KVS और DSSB एग्जाम की प्रिपरेशन हमें कंप्लीट कर लेनी है। अब अराउंड 4:15 बजे हम बैठ चुके हैं अपने मॉर्निंग स्लॉट में आज के सेकंड टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। ये स्लॉट रहेगा हमारा 4:15 से 6:15 बजे तक का, जिसमें हम हर रोज लेकर चल रहे हैं अपने चाइल्ड साइकोलॉजी सेक्शन को। चूंकि मैंने अपने चाइल्ड साइकोलॉजी के नोट्स रिवाइज कर लिए थे, तो आज से हम लेकर के चल रहे हैं NIOS की रीडिंग और रिवीजन। हर टीचिंग एग्जाम के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। और DSSB PRT जैसे एग्जाम के लिए तो ये काफी बड़ा भी रहता है, जहाँ 100 मार्क्स में ये पूछा जाता है। चूंकि NIOS DLED बुकलेट काफी रेलेवेंट और ऑथेंटिक सोर्स है, तो यदि हम चाहें तो इस सेक्शन की तैयारी NIOS बुकलेट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इससे पहले हम 11th-12th की जो साइकोलॉजी वाली बुक्स होती है NCERT की, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर हम NIOS पर आ सकते हैं। आज हमने स्टार्ट करी है सिलेबस 501 भारत में प्रारंभिक शिक्षा, ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट भारतीय शिक्षा प्रणाली। मैंने पहले भी कई सारे चैप्टर्स NIOS के पढ़े हुए थे, तो जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक का नोट्स कंप्लीट है। इसके बाद के नोट्स हमें कवर करने थे, तो आज भी बस हमें रीडिंग ही लगानी थी, नोट्स इसके पहले से ही कवर थे। DSSB PRT पार्ट B के लिए एक बेस्ट सोर्स माना जाता है NIOS का बुकलेट। इसके बाद भी एडवांस लेवल पर हम आगे कई सारे बुक्स जानेंगे, पर काफ़ी हद तक हमारा बेसिक और सिलेबस यही NIOS बुकलेट से ही कंप्लीट हो जाता है। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी रोचक था, जिसमें हमने आज काफ़ी कुछ जाना। हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, आज की व्यवस्था से फिर उसकी तुलना भी करी गई है, गुरु की भूमिका क्या थी पहले, इस यूनिट में स्वतंत्रता के पहले तक शिक्षा व्यवस्था कैसी रही, ये पूरी बातें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, कहा जाता है कि साल के पहले दिन जैसा हम करते हैं वैसा ही पूरे साल हम करते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आज खराब तो पूरा साल ही खराब। लेकिन हाँ, एक शुरुआत अच्छी हो जाती है तो अंदर चीज़ें सेट हो जाती हैं और एक माहौल बन जाता है गोल की ओर एक्टिव होने का। मैं भी चाहती हूँ अपने आज के दिन को बेस्ट बनाना। फिलहाल तो अब समय था ये हमारा 6:15 से 7 बजे का दीप्ति मैम के साथ एक्सरसाइज का। हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जो भी करना हमें अच्छा लगे, चाहे वो एरोबिक्स हो, दौड़ना हो, डांस करना हो, हम कुछ भी शामिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते समय मुझे ख्याल आता है कि क्यों ना आदू को आज हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड बना करके दिया जाए। मुझे बचपन की याद आ गई, 1 जनवरी को कैसे दोस्तों से कार्ड मिलता था, ग्रीटिंग कार्ड, और उसमें चॉकलेट भी रहता था, कभी कभी बिस्किट भी रहता था। अब तो ग्रीटिंग कार्ड कोई देता नहीं है। मैंने सोचा घर पर ही बनाते हैं। अब आइडिया अचानक से ही आया, तो मेरे पास कुछ सामान था नहीं, पुराने कॉपी से कवर निकाला, उस पर येलो पेपर चिपका कर मैंने ये कार्ड बनाया, जिसमें जो भी आइडिया है मैंने वो सारी अपनी कलाकारी इस पर कर दी, बचपन वाली शायरी भी डाल दी सारी, और अब आदू को बस देना था। थैंक यू। ग्रीटिंग कार्ड, पहले ग्रीटिंग कार्ड कितना मिलता था ना। चले जा ग्रीटिंग चमकते चमकते दोस्त को कहना नमस्ते नमस्ते हैप्पी न्यू ईयर। बोला है कि आप खाते बोलते हैं। थैंक यू।
थैंक यू। आदू को तो कार्ड पसंद आई। अब बज गए थे 7:45। 7 बजे ही हमें आज जाना था किचन में। ठंडी बहुत है आज। जीवन में भर जाए आपके उजाला, खुल जाए आपके किस्मत का ताला, सदा मेहरबान रहे आप पे ऊपर वाला, यही दुआ करता है ये नीचे वाला। हैप्पी न्यू ईयर। आज के टू डू लिस्ट के अनुसार हमारे पास 12 बजे तक का समय है किचन के काम प्लस साफ सफाई प्लस खुद की सफाई के लिए। हम 45 मिनट पहले ही लेट हैं। आज न्यू ईयर का दिन है तो आज का मेन्यू भी थोड़ा अलग है और हमारे लिए चैलेंजिंग भी है 12 बजे तक पूरा करने के लिए। आज हमें बनाना है चूड़ा मटर छोले, साथ में समोसे की तैयारी करनी है शाम के लिए, दाल फ्राई, चावल, मीठी चटनी इमली की, आलू का पराठा, पापा के लिए रोटी। तो सर्वप्रथम अभी मम्मी के लिए पानी चढ़ाया था। उसी साथ जो गर्म पानी था हमने इमली भिंगा दिया। एक तरफ गर्म पानी, दूसरी तरफ दाल, आलू में कुकर डालकर हमने चढ़ा दिया। फिर हम चले गए थे मटर छीलने। पानी जैसे ही गर्म हुआ चूड़ा मटर बनाया। दाल हुआ तो कुकर में छोला उबालने को रखा। चूड़ा मटर हुआ तो उसी कढ़ाई में छोले का मसाला भुना और कढ़ाई में छोले तैयार किए। इसी बीच नाश्ता भी हुआ हमारा। पानी भरा, बर्तन धुले, चावल झाड़ा। अभी छोले तैयार थे तो आलू की फिलिंग बनाकर पराठे बनाए। फिर साथ में पापा के लिए रोटियां भी सेक ली। एक एक करके जल्दी जल्दी सब हो गया, लेकिन बज गए 1। अब नहा लिया है। खाना खाकर थोड़ा हाथ पैर सेक कर हम खुद को आग के पास से जबरन उठाकर लेकर के आ चुके हैं अपने कमरे में। ठंड इतनी थी कि वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था। अब बज गए थे 2 दोपहर के। पहले वो कैब करना था तो वो किया और अब हम लेकर के चल रहे हैं जीके। अगले 2.5 घंटे तक हमारा ये वाला स्लॉट चलने वाला है। 2025 में KVS और REEEB 2 बड़े एग्जाम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और चाहे KVS हो या REEEB, जहाँ KVS में ये जीके वाला पोर्शन 10 अंक का स्थान रखता है, वही REEEB जैसे एग्जाम में 20 अंक का ये स्थान रखता है करंट अफेयर्स के साथ। यहाँ पे क्या है? GI टैग्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या GI टैग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफी बार देखे जाते हैं। करंट और स्टैटिक दोनों एंगल से पूछ लिया जाता है। एक बार किसी चीज को GI टैग मिल गया तो 10 साल तक। जब PYQ पेपर देखे थे KVS और REEEB के और सिलेबस भी, तब वहाँ पर मैंने वे सारे टॉपिक्स अलग करके रख दिए थे जिन्हें कवर करना बाकी था। PYQ देखे तो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और इसी आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष की हो या वहाँ पर बनाई जाती हो। यूट्यूब पर GI टैग से रिलेटेड कई सारे लेक्चर्स हैं। हम आज कवर कर रहे हैं पर्सन क्लासेस पर रीचा मैम से। 2024 में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स वाले प्रोडक्ट, जैसे बनारस की तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया है, आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोकेट लेस को GI टैग दिया गया है, ओडिशा की रायगढ़ी सॉल, बरेली की जरदोजी क्राफ्ट, ओडिशा की सिंपलीपल काई चटनी को दिया गया है जो रेड वीवर आंट से बनाई जाती है, मेघालय के चुबोक पे को, असम की माजुली मास्क, जापी टोपी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट 2024 के उत्पाद जिन्हें GI टैग दिया गया। हमने इस 33 मिनट की वीडियो क्लास से कवर किए नोट्स के साथ। हमें लग गए थे 1 घंटे 15 मिनट। इसके बाद हमने किया एक और टॉपिक जो कि इकोनॉमी का है। क्वेश्चन इससे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। पंचवर्षीय योजना जो कि कवर किया हमने क्रेजी जीके ट्रिक से। जीके एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए कोई एक सोर्स नहीं है। हमें टॉपिक वाइज जहाँ से सही लगे अपने नोट्स बनाने होंगे, चाहे वो NCERT हो या यूट्यूब हो या फिर कोई और बुक हो। लास्ट में समय हमें थोड़ा और मिल गया था तो 10 मिनट का एक करंट अफेयर का हमने लेक्चर देखा था जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई थी, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ। हमने वो देखी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनसे जुड़े हुए नोट डाउन किए। अब लगभग बज गए थे 6। आदू भी आ गई थी जिसे टीवी देखना था और यहाँ पर हमने लिया एक लंबा सा ब्रेक 8 बजे तक का। हम छत पर गए, हमने सेलिब्रेट करी न्यू ईयर विद खाना, म्यूज़िक और डांस। उसके बाद मैं काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, ये सोचकर कि भगवान अगला ईयर कैसा होगा, जैसा मैं सोच रही हूँ बिल्कुल वैसा ही देना, अपने अधिकतम रिस्क से मैं अपने लाइफ के फ्री हो सकूँ। फिर यही सारी बातें और थॉट्स मुझे खींच कर लाती हैं वापस से मेरे कमरे में। छत पर ज़्यादा देर तक रुकती तो आज का जो टारगेट है लास्ट वाला वो शायद रह ही जाता। बहुत अच्छे तरीके से जानिएगा, बिल्कुल 0 लेवल से मैं यहाँ पर क्लास की स्टार्ट करूँगा। तो अपनी रेलगाड़ी में मोटिवेशन रूपी ऊर्जा को डालकर हमने शुरू कर दिया मैथ्स का क्लास, जिसमें हमने आज एक नया ही चैप्टर शुरू किया था, वर्क एंड टाइम, आदित्य सर की यूट्यूब वाली क्लास से। हमारा फोकस था शॉर्ट ट्रिक को सीखना ताकि एग्जाम में हम अपने टाइम को बचा सकें। DSSB एग्जाम में जहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन करने होते हैं और मैथ्स भी रहता है 20, तो हमें उसमें समय कम लगे, तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स सीखने होंगे। तो बस क्लास के साथ साथ हमने नोट्स भी बनाए उन सारे ट्रिक्स की। आज एक क्लास हमने ये पूरी करी सर की, 1-1.5 घंटे की ये पूरी क्लास थी और नोट्स के साथ तो 2.5 घंटे हमारे लग गए थे। क्वेश्चन भी साथ में हमने प्रैक्टिस करा। आज के दिन का इसी के साथ सारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है और ये जो समय है ना, ये काफ़ी सेटिस्फेक्शन से भरा हुआ था मेरे लिए कि आज मैंने इतना कुछ लर्न किया, इतना कुछ सीखा।
और बस अभी अंत में आंखें बंद करके आज के पूरे दिन के एक दौरे पर मैं फिर से चली जाती हूँ, जिसमें कुछ पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं जो हमने सुबह से लेकर के रात तक अभी तक हमने जो पढ़ा। इसके बाद अब हम कर लेंगे अपने अगले दिन की प्लानिंग भी सोने से पहले। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। वीडियो को हम अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में।